रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आधुनिक उपकरणों से लैस ओपन हार्ट सर्जरी का सफल इलाज। डॉक्टर अमित सिंह। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई कीर्तिमान की स्थापित चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि फीता काटकर उद्घाटन सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकी का आविष्कार हो रहा है, जहां शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। उक्त अवसर पर आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी की यूनिट डॉक्टर अमित सिंह के द्वारा डाली गई है, जो आजमगढ़ के वासियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी पहल मानी जा रही है, जहां पर कम पैसे में सफल ऑपरेशन होने की बात की जा रही है। वहीं डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि मेरा शुरू से ही सपना था कि आजमगढ़ में एक अच्छा हॉस्पिटल डालकर आम जनता की सेवा करने का अवसर मिले, और आज वह मेरा सपना पूरा हो गया और मुझे खुशी है कि आजमगढ़ वासियों का सेवा करने का अवसर जो मिला है मैं उसे कर सकूं और गरीब से गरीब तबके के लोगों का मेरे यहाँ इलाज संभव हो सके। और सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड धारक व कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा 5 लाख तक का इलाज फ्री में संभव है, जो सरकार गरीबों के प्रति बड़ा सहयोग है। जिस ऑपरेशन के लिए, जिस इलाज के लिए लोग यहाँ से हायर सेंटर वाराणसी, दिल्ली, मुंबई के लिए जाते हैं, मेरी कोशिश है कि वह इलाज रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में दे सकूं। उक्त अवसर पर आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक अखिलेश यादव, शहर के माने जाने डॉक्टर अनूप सिंह यादव, डॉक्टर आरबी त्रिपाठी, डॉक्टर यूबी चौहान, डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय चौहान, शेखा नर्सिंग होम डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर अनुराग सिंह, डॉक्टर डीडी सिंह, डॉक्टर जावेद अख्तर सहित आजमगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। सर, आज आपके द्वारा एक आधुनिक मशीन का उद्घाटन किया गया है, क्या चीजें हैं और किस तरह से लाभकारी होगी? मैं इस मौके पर डॉक्टर अमित जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो आज हार्ट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, हालांकि कैथलॉब का उद्घाटन भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था, और आज एक और नई यूनिट उन्होंने लगाई जो मैं सोचता हूँ और अत्याधुनिक है। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब के पूरे हॉस्पिटल परिवार को बधाई और शुभकामनाएं। सर, मरीजों को क्या आयुष्मान कार्ड से भी सुविधाएं मिल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल मिलेंगी, वो तो इम्पैनल्ड है हॉस्पिटल, मिलेंगी। सर, ऐसे में ये चीज़ें देखने में प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मगर मिल नहीं पाती हैं, मरीजों को समस्याओं का सामना करना। आयुष्मान कार्ड में क्या कमियां रह जाती हैं? इस बात को लेकर सदन में भी यह चर्चा हुई थी और इस मुद्दे को उठाया था, और मैंने उस समय भी कहा था कि स्कीम ठीक है, लेकिन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जो जगह है वो खुद में बीमार है। और मैंने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया था। जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ के सामने जो चुनौतियाँ, परेशानियाँ हैं, उसकी भी चर्चा की थी। तो हम समाजवादी लोग जहाँ भी जैसे भी संभव हो सकता है जनता के हितों में अपनी आवाज़ को उठाते हैं और उठा रहे हैं और उठाएंगे। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की आयुष्मान में बात की जाती है सर, मगर किसी भी हॉस्पिटल में आजमगढ़ में ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। निश्चित तौर पे ये स्कीम के क्रियान्वयन की खामी है, और इसको पिछले सत्र में भी उठाया था और आने वाले समय में भी फिर से मैं इस मामले को सदन में उठाऊंगा। सर, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब बुक्स को लेकर काफी कक्षा 2 के बच्चों का 5,000 की बुक है सर, इस पे सर कोई ये सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए और ये मामला सदन में भी उठाए। देखिए, गवर्नमेंट की लगातार विद्यालयों को कमज़ोर करती जा रही है सरकार, और सरकार नहीं चाहती है कि गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ें, वो जागरूक हो, वो अपने पैरों पर खड़े हो। सरकार की लगातार मंशा रही सरकारी मेडिकल कॉलेज हों, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हों, सरकारी स्कूल हों, कॉलेज हों, उनको कमज़ोर करती रही। मामूली बात नहीं, उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद आज भी खाली हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये लगती है कि वो नहीं चाहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी पढ़ाई कर पाए बच्चे, और जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर प्राइवेट में जा रहे हैं। और प्राइवेट में जब जा रहे हैं तो उनसे मुंह मांगी फीस से लेके तमाम तरीके का जो शोषण हो सकता है वो हो रहा है। हैवी अमाउंट लिया जाता है प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में। बिल्कुल, क्या कर सकते हो, सरकार की मंशा ऐसी बनी हुई है। सर, लैंड जिहाद, फिर रोड जिहाद और फिर लव जिहाद के बाद नया आया शरबत जिहाद। बाबा रामदेव ने कहा है कि ये शरबत जिहाद जो है इसको अलग करना होगा हिंदुओं से, क्या कहते हैं इसमें? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि कोई भी कुछ भी कहे,
ये देश संविधान से चले और संविधान में बाबा साहब से लेके हमारे सभी संविधान सभा के उस समय के लोगों ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है। कुछ लोगों को फैशन बन गई है कि देश में कैसे नफरत फैलाई जाए, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, कोई हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इन बातों के लिए समाजवादी लोग लगातार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जो बाबा साहब के सपनों का देश उसको बनाने के लिए हम लोग हर संभव संघर्ष भी करेंगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी करेंगे। सर आजमगढ़ के आप सांसद हैं सर। लगातार सर अखिलेश यादव जी का तस्वीर और जो आगरा के आपके राज्यसभा सांसद हैं उनकी तस्वीर के अपने पैरों के नीचे कुचल करके 12 तारीख को एक सम्मेलन करने जा रहे हैं और एक डंडा लेकर आने का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? ये सरकार द्वारा प्रायोजित है और ये जो करने वाले लोग हैं मुट्ठी भर, अगर इनको इस बात की गलत फहमी है, अपमान करके वो सोच रहे हैं कि कोई बड़ी सफलता पा रहे हैं, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए ये अपमान केवल माननीय अखिलेश यादव जी का नहीं है या ये अपमान केवल रामजीलाल सुमन जी का नहीं है, ये अपमान पूरे पीडीए परिवार का कर रहे हैं। पीडीए परिवार के लोगों को लगातार जलील करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पीडीए परिवार के लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारे लोकतंत्र में मान्यता है उन तरीके से उस रास्ते से चलकर इन चीज़ों का हम लोग जवाब देंगे। तरवा में सर गए थे आपके आज, वहाँ पे क्या आपने? जी तरवा में गया था मैं, उस चूँकि जब समय घटना के बाद लगातार सत्र था, आज मैं उस परिवार से सनी के परिवार से जाके मिला, उनके पिता से मिला। उस समय जब मैं मिला था, मैं गया था मोर्चरी में, तो पिताजी उस समय मुंबई थे और उनकी साफ मान्यता ये है कि ये सुनियोजित हत्या है, ये सुसाइड नहीं हो सकती है। और जिस तरीके के सर्कमटेंसेस थे, तरवा थाने से मात्र 500 मीटर दूर पर तरवा हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें नहीं ले गए। आजमगढ़ और तरवा के बीच में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसमें नहीं ले गई पुलिस और सीधे लाके डेड बॉडी को मोर्चरी पे यहाँ पे लाके जिला अस्पताल और उसके बाद मोर्चरी पे लाके रख दिया। उनके परिवार का साफ मानना है कि इस सनी की हत्या की गई है, पुलिस द्वारा सुनियोजित हत्या है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सनी के पिता को हम समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेजे हुए एक चेक जो 1 लाख रुपए का उनको पार्टी की तरफ से आर्थिक सहयोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग मैंने मोर्चरी में जब प्रेस की थी, अगले दिन हमारे सभी माननीय विधायकगण उनके गांव में गए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी और उसके बाद संसद में भी इस बात को हमने उठाया था कि उस सनी के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। एक बहन है वो विकलांग है, एक बहन है पिता कह रहे थे अब मेरी उम्र ऐसी हो रही कि हम कुछ करने की मेहनत करने की शारीरिक मेहनत के लायक नहीं रहे। अब सोचो उस परिवार की हालत क्या है। अच्छा सर, पुलिस वाले के ऊपर FIR तो दर्ज हुआ लेकिन पुलिस वाले अभी जेल में नहीं गए हैं, इसको लेके आप किस तरह से? ये केवल एक दिखावटी FIR है। उस समय जो लोगों के दिलों में आक्रोश था उसको शांत करने के लिए दिखावटी FIR की गई है, अन्यथा ऐसा संभव था कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। सर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक मामले में आए थे और पीड़ित परिवार को 25 लाख देने का बात कहे, उस परिवार को न्याय भी नहीं मिला, ना कि 25 लाख रुपए। ऐसे में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए यहाँ पे और उस परिवार से मिले, क्या लगता है उस परिवार को न्याय सरकार दे पाएगी? आप लोग कहाँ तक उस परिवार के साथ? सरकार की नीयत न्याय देने की नहीं है। अगर न्याय देने की होती तो अन्याय ही ना होता, तो सनी की जान नहीं जाती। 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और कितने घंटे तक जिले में रहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मगरामा में पहुंच रहे हैं सबसे पहले और मैं समझता हूं लगभग 5 से 6 घंटे वो आजमगढ़ में रहेंगे मौजूद। क्या सनी के परिवार से भी मिलेंगे? बिल्कुल, सनी के परिवार से तो लगातार संपर्क में हैं ही हम लोग, वो तो एक अलग बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और मैं सोचता हूँ और भी कई कार्यक्रम बनेंगे। आज ही कार्यक्रम उनका आया है, अमेंडमेंट है जो लाए हैं। निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय में ये स्टैंड नहीं करेगा, न्यायालय निश्चित तौर पर खारिज करेगा इस बिल को, ये उम्मीद है समाजवादियों को। गृहमंत्री साहब ने कहा था कि इस बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा, जबकि बिल में साफ तौर पे लिखा है कि दो सदस्य इसमें शामिल। अब इसका जवाब गृह मंत्री से पूछिए। जो बिल में कहा, जो संसद में कहा, दोनों में कितना फर्क है वो सामने देखिए। पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज से नहीं, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा, इनके कई मुंह हैं।
ये अलग अलग मुंह का अलग अलग समय पे इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं समय के हिसाब से, लेकिन इनकी नीयत मुसलमान भाइयों की जमीन छीनने की है, दलित पिछड़ों का आरक्षण छीनने की है। नीयत तो अब देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। थैंक यू सर। रिश्ता नहीं चला रहे आज पीछे हो गया तो सबका आ जाता ना। चौधरी के रिश्ता केवल चलाएंगे तो आजमगढ़ का मामला कमजोर पड़ेगा। सर आप पीछे जाए सब पीछे जाने दो ना भैया, जाने दो ना पीछे। आप जिसको सुनिए आप जान मंत्री जी तब लगे अरे भाई मोबाइल आ हफीज भाई किधर है? डॉक्टर साहब घर देखिएगा सामने सामने